हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं LPCB 2 में इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध, आवेश के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रतिरोध के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे प्रतिरोध को पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोध को कैसे डिनोट करते हैं, तो प्रतिरोध को इस ऐसे भी एरो के द्वारा भी डिनोट करते हैं और ऐसे आर लिख कर भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि हम प्रतिरोध आर की, तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी धारा, अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें रेजिस्टेंस का काम करता है, प्रतिरोध का काम करता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, जैसे पदार्थों का वह गुण क्या करता है, जिसके कारण जो विद्युत का जो प्रवाह होता है ना, विद्युत का प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। विद्युत के प्रवाह को पहला स्टेप लिखिएगा, विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा लिखिएगा, इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चौथा लिखिएगा, प्रतिरोध का जो आकार होता है, प्रतिरोध का आकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध का जो आकार होता है शक्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शक्ति पर निर्भर करता है। शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। प्रतिरोध पर नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये शक्ति पर डिपेंड करेगा, प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे हमने अभी बताया कि प्रतिरोध को आप इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, इम्पोर्टेंट टर्म। पहला इसमें लिखिएगा कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है तापमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। पहला कौन सा होता है? तापमान। ठीक है, अब कहने की बात है कि तापमान के बढ़ने से अगर तापमान को, अगर टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो जो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या है? बढ़ता है। क्लियर है? अगर टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर दें तो चालक के जो तार का प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर बातें आ रही हैं कि नहीं समझ में? आपको समझ बातें आ रही हैं? बिल्कुल। अगर हम दूसरा बात करें, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करें। किसके बारे में? पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करें। तो यदि पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो ये अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग जो धातुओं को जो तार होते हैं ना, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। मतलब पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करें तो पदार्थ की प्रकृति जो होता है ना, अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर हम लंबाई के लिए बात करें, थर्ड हमारा जो ऑप्शन है ये लंबाई में डिनोट करता है। इसको हम लेंथ में डिनोट, ये इसको लंबाई बोलते हैं, जिसको हम लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, लंबाई। तो ये जो लंबाई के बारे में बात करें तो जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी जो कैपिटल आर होता है, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आर बराबर इंटू एल भाई। ठीक है, आर अनुक्रमानुपाती एल। अगर हम बात करेंगे कि प्रतिरोध यानी जो कैपिटल आर है, अगर इसको इंक्रीज कर दें भैया मेरे, अगर इसको इंक्रीज कर दें तो हमारी लेंथ क्या होगी? लेंथ हमारी क्या है? अगर कम होनी चाहिए। सपोज दैट अगर जितनी बड़ी तार रहेगा
ठीक है, जितना बड़ा अगर तार रहेगा, तार की अगर लेंथ ज़्यादा है, तार की लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें प्रतिरोध आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है भैया मेरे, ये अगर हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे, लेंथ अगर किसी भी वायर का हमने लेंथ बढ़ा दिया, एल की वैल्यू बढ़ा दी, तो प्रतिरोध भी यहाँ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो अगर हम बात करें किसकी, तापमान की बात कर लिया, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात कर लिए, लंबाई की बात, लंबाई किस लिए ऐसे बोल रहे हैं कि आर अनुक्रमानुपाती एल होता है। यदि वायर के तार की लंबाई इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वायर के तार की लंबाई इंक्रीज करेंगे, तो जब तार की लंबाई इंक्रीज कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। समझ बात आ रही है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लिखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा कोई सिलेंडर है, ये कोई हमारा सिलेंडर है, इसका एरिया ए है, इसके जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है कैपिटल एल है, सपोज दैट कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, कुछ भी लिख लो। इसकी जो रो है ना, रो, तो रो जो होता है ये चालक का प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है? चालक का प्रतिरोधकता। क्या होता है? चालक का प्रतिरोधकता होता है। क्लियर है? रो क्या होता है? चालक का प्रतिरोधकता होता है। तो अगर इसका एरिया है तो प्रतिरोध जो होता है आर, है ना, एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये तो सेकंड। हमने फर्स्ट में क्या बताया था कि जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल, ये फर्स्ट में हमने बताया था। लेकिन अगर एरिया की कंडीशन में अगर हम बता दें, अगर एरिया कंडीशन में, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों समीकरणों को मिला लिया जाए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड अगर दोनों को मिला लेते हैं तो आर अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अब इसको अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए आर बराबर हम लिख सकते हैं रो इंटू L/A। क्या लिख सकते हैं? आर बराबर रो इंटू L/A। अब रो क्या है दोस्त मेरे? तो रो बोलते हैं चालक, चालक की प्रतिरोधकता है, चालक की प्रतिरोधकता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चंस हर एक बार बनते ही बनते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम जो ये फार्मूला मैं बताया हूँ कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है आर बराबर रो इंटू L/A, ये जो हम फार्मूला आपको हमने अभी बताया हुआ है, आर बराबर रो इंटू L/A। रो क्या है? रो है चालक की प्रतिरोधकता। क्या है? चालक की प्रतिरोधकता है। ठीक है, और रो को चालक की प्रतिरोधकता है, रो प्रतिरोधकता को ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, रो की बात करें अगर, ठीक है, हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो को, प्रतिरोधकता को ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? इसको ही प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध अब प्रतिरोधकता क्या होता है?
ये किसी चालक के पदार्थ, किसी चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस पदार्थ से बने, ठीक है, इकाई लंबाई, हमने बताया था इकाई लंबाई, पहली बात उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अभी हमने बताया है डायग्राम में, ठीक है। क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है, क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं। हमने बताया था कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, अभी अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है, अभी अभी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम रो इक्वल टू लेंगे तो R इंटू ए अपन एल हो जाएगा। अब इसकी हम मात्रा की बात करें तो R का मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इसका मतलब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रो की वैल्यू क्लियर है ना? ये क्लियर है आपको? सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चालकता की ओर। ये हमारा पूरा प्रतिरोध के बारे में हो गया। जितने हमने आपको बताया, ये डिटेल्स पूरा हमने आपको जितना बताया, ये सब प्रतिरोधकता के बारे में हो गया, ठीक है। आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतनी ही क्वेश्चंस कराने में मात्र हमने 12 मिनट लिए हैं समझाने में, लेकिन अगर कोई स्लाइड से पढ़ाएगा तो इसी को करते करते हो जाएगा 45 मिनट तक, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चालकता के बारे में बात कर देंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चालकता के बारे में बात करेंगे। चालकता क्या होता है? जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। चालकता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखिएगा कि ये पदार्थों का वह गुण है, सब टॉपिक क्लियर करेंगे। पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा, जो क्या करते हैं, विद्युत धारा में सुगमता, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले लीजिएगा। पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा, इसका जो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, आप उससे जा करके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा में सुगमता क्या करता है? सुगमता प्रदान करता है। क्योंकि पीडीएफ बनाने में समय भी लगता है, उसे बोलते हैं चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। जैसे अगर विद्युत का जो फ्लो हो रहा है, जैसे वो वायर है, ठीक है, अगर विद्युत का ये जो आई है, जो धारा है, अगर इसका फ्लो अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें कोई रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है, जो बाधा के रूप में वर्क कर रही है, इसमें बाधा कर रही है, प्रतिरोध कोई उत्पन्न हो रहा है, तो इस वायर में सुगमता से इसको फ्लो कराने के लिए, अच्छे से फ्लो कराने के लिए क्या किया जाता है? इसमें चालकता का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? किसका प्रयोग किया जाता है? चालकता का, ठीक है। तो पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है, ठीक है। चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो चालकता को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम चालकता के बारे में बात करें
तो चालकता इसका जो मात्रक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इसका जो मात्रक होता है साइमन होता है। क्या होता है? साइमन होता है। ठीक है, इसे कैपिटल एस, ठीक है, साइमन को कैपिटल एस से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, और किसी पदार्थ की जो चालकता होती है, जैसे किसी भी पदार्थ की, जैसे लिखिएगा, किसी पदार्थ की जो चालकता होती है ना, किसी भी पदार्थ की जो चालकता होती है, किसी भी पदार्थ की जो चालकता होती है, उसकी जो प्रतिरोधकता होता है ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब कहने के बाद है क्या सर ये क्या बता रहे हैं? मतलब बिल्कुल सही, कि जो जी होता है ना, यानी जी मतलब चालकता, ये जो प्रतिरोधकता होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया सर? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया 1/ρ, 1/1 क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसकी बात करें, अगर जी अनुक्रमानुपाती 1/, किसके? प्रतिरोध के, सॉरी, प्रतिरोधकता, एक चीज रुकिए, जी अनुक्रमानुपाती 1/r। आप यहाँ प्रतिरोधकता नहीं प्रतिरोध के लिखिएगा, यहाँ गलत हो गया, जी अनुक्रमानुपाती 1/r। ठीक है, अगर हम बात करें तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, भैया मेरे अगर तापमान बढ़ा देंगे, अगर तापमान अभी नीचे बताया कि अगर तापमान को इंक्रीज कर देंगे, तापमान को बढ़ा देंगे, तो जी की वैल्यू क्या है? घटेगी। बताइए, चालकता क्या है? घटती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है चालकता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ना? बिल्कुल। और इसका मात्रक की बात करें, अगर जी के मात्रक के बारे में बात करें, तो जी का जो मात्रक होता है, हमने आपको बताया था कि वोम इनवर्स या महो होता है। ठीक है, या इसको साइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। महो होता है या साइमन होता है। ठीक है, महो होता है, साइमन होता है। इसके बारे में बात, ठीक है, इसके बारे में फिर इसके बाद आता है विशिष्ट चालकता। क्या आता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडेंस। विशिष्ट चालकता जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी विशिष्ट चालकता जो होता है, अगर मान लीजिए सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ, और आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। अगर हम यहाँ से सिग्मा बराबर 1/ρ की जगह लिख देंगे एल अपान, भाई 1/ρ, रो की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आर इंटू ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो अपान एल हो जाएगा। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है? तो यहाँ पे रो की जो वैल्यू है, यहाँ रो की वैल्यू पुट कर दो, तो आर, कैपिटल आर इंटू ए अपान एल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे रो की वैल्यू अगर रख दें 1/ρ, ठीक है, 1/ρ, या यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें, रो की वैल्यू रख दें कि रो इक्वल टू, समझ बता रही है? तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, रुको एक मिनट। हमने सिग्मा इक्वल टू 1/ρ किया था, और एक फार्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे कि रो इक्वल टू 1/, तो इसकी जगह करेंगे तो 1/RA कितना हो जाएगा? RA अपॉन एल हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा?
एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए। भैया मेरे ये सब जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बनेगा, ये सब आप थ्योरी पढ़कर जाइएगा तभी आपको एग्जाम में कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़कर चले जाएं, तो भैया मेरे कुछ नहीं होने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। ठीक है जी, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रहेगा तभी कर पाएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। मैं इतना वादा करता हूँ तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हमने जितना अभी 20 मिनट के अंदर ये सब टोटली किया है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं प्रतिरोधों का। देखो अगर हम बात करें, एक नोट करके लिखिएगा, जैसे हमने अभी बताया आपको कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो होता है, और हमने बताया रो इक्वल टू ये हमने बताया था आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। अगर रो की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आर ए अपान एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू करेंगे तो 1 अपान आर ए अपान एल, तो सिग्मा इक्वल टू एल अपान आर ए हो जाएगा, एल अपान आर ए हो जाएगा। ठीक है, एल अपान आर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी तार की लंबाई को, अगर किसी चालक की जो तार की जो लंबाई है, सीधी चालक की तार की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, इसको अगर हम x गुना कर देते हैं, x गुना कर देते हैं, मान लीजिए x गुना हमने कर दिया है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी x गुना हो जाएगा। बात को समझिएगा, x गुना हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे अगर r की बात करें, क्यों भाई r की बात करें, क्योंकि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होता है ना। तो भैया मेरे अगर r की जो वैल्यू है, अगर r को x गुना करेंगे तो लेंथ भी x गुना हो जाएगा। अगर इसको r को 5 गुना करेंगे तो हमारी लेंथ भी 5 गुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, r l के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चंस पूछेगा कि अगर खींचकर, समझिएगा बात को, अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। अगर खींच कर बोलेगा तो खींचने के बाद x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा दोस्त मेरे, x स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्लियर है। ये दोनों आपको याद रखना है कि x कर देंगे, अगर खींच कर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर विदाउट खींचे हुए करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। फिर आता है प्रतिरोधों का समूहन। क्या आता है, प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों के समूहन में मतलब कहने की बात है, इसको लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला होता है, इसमें आएंगे हम श्रेणी क्रम में, पहला जो समूह होता है वो होता है श्रेणी क्रम में। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में। पहला श्रेणी, दूसरा समानांतर। फर्स्ट में अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, इसमें फर्स्ट में यदि हम श्रेणी क्रम की बात करें तो एक हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक हम डायग्राम पहले बनाते हैं। यहाँ पे कोई एक बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्म यानी जो वोल्ट V है पॉजिटिव टर्म हो गया या निगेटिव टर्म हो गया, हमने इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। धारा हमने क्या किया, धारा यहाँ से आपने प्रवाहित कर दिया, प्रवाहित हो रहा है। इनके बीच जो वोल्ट है, फर्स्ट वाले का V1 वोल्ट मान लीजिए यहाँ पे, और इनके बीच जो है वो V2 हमारा है, V2 को प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो धारा होगी इसमें भी I ही बहेगा, इसमें भी I बहेगा। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, मतलब विभाजन नहीं हो रहा है, सेम धारा का फ्लो हो रहा है।
ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है। तो फर्स्ट वाले में पूछिएगा, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 होगा। कैसे? क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार, ओम नियम के अनुसार V बराबर होता है I इंटू R। क्लियर है? अगर हम बात करें कि श्रेणी क्रम में, अगर हम श्रेणी क्रम में बात करें तो श्रेणी क्रम में I की जो वैल्यू होती है हमारी, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट में लिखिएगा V1 बराबर I R1 पहले में हो जाएगा, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। ठीक है। अब हम टोटल वोल्टेज को अगर हम जोड़ें तो V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज हैं, बात को समझिएगा, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ हो जाएगा I R1, यहाँ हो जाएगा I R2, यहाँ हो जाएगा I R3। नहीं समझे? तो यहाँ I जब कॉमन ले लेंगे तो R आ जाएगा और यहाँ I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम वाला, ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, पहले नोट में लिखिएगा, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, नोट करके लिखिएगा कि इसमें, किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा जो होता है, जो धारा होता है वो समान होता है। श्रेणी क्रम में जो होता है धारा समान होता है, तथा जो वोल्टेज होता है ना, जो वोल्टेज होता है यानी V होता है, क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। पहले तो धारा जो होगा हमारा समान होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंट टाइप्स होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स के होंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये प्रतिरोधों के समूहन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो श्रेणी क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हुआ, फिर उसके बाद समानांतर क्रम में हुआ, समानांतर क्रम में हुआ, पहले श्रेणी दूसरे समानांतर क्रम में हुआ। ठीक है, ये अब हम समानांतर क्रम की बात करेंगे। आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं समानांतर क्रम की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, दूसरा लिखिएगा समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। सेम कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने R1 लगा दिया, इस वाले लाइन पे आपने रेजिस्टेंस लगाया R2 लगाया, और इसमें आपने लगाया R3 लगाया, ये आपका रेजिस्टेंस, और इसको आपने एक टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको आपने एक टर्मिनल से जोड़ दिया, एक बोल्ट से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ V वोल्टेज है, I का जो फ्लो हो रहा है, इसमें I का इधर से आपका धारा आ रही है ना। अब इस वाले में धारा डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1 आगे बढ़ी तो इसमें I2 धारा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें क्या होगी? I3 धारा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अलग अलग इसमें धाराएं का फ्लो होगा। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। ठीक है, लेकिन जो वोल्टता होगा हमारा, वोल्ट वो समान होगा। पहली बात, अगर हम बात करें ओम्स लॉ के अनुसार तो V बराबर IR, बताइए, धारा हमारा अलग होगा। तो पहले में हम क्या करेंगे? V बराबर I1 R1, V1 बराबर V बराबर I R1, V1 बराबर I1 R11, V2 बराबर I2 R2, नहीं समझे, और V3 बराबर हो जाएगा I3 R3 हो जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम बात करें, सॉरी, यहाँ पे वोल्टता सभी में क्या होगा? समान होगा। वोल्टता सभी में समान होगा, यानी V1 इक्वल टू, अगर हम बात करें
समझ बता रही कि नहीं। अगर भी बराबर बात करें आई बराबर टोटल आई बराबर तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल जो हमारा धारा है, टोटल धारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई 3 धाराओं में। समझ बता रही है। तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लोगे तो V बटा R हो V बटा R हो जाएगा। तो V बटा R और यहाँ पे हो जाएगा V1 बटा R1, V2 बटा R, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा V बराबर R2 प्लस V बटा R3। अगर हम V कॉमन ले लेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ भी V कॉमन हो गया, क्योंकि V ऊपर कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में। न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे इसके, ठीक है। ये किस में हो गया, ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम में, ठीक है जी। अब श्रेणी क्रम में बनता कैसे क्वेश्चन है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, अगर हम श्रेणी क्रम में बात करेंगे तो समानांतर क्रम में बात करेंगे। अगर हम समानांतर क्रम की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें लिखिएगा, इसमें जो होता है समानांतर क्रम में वोल्टता जो होगा वो समान होगा, धारा अलग अलग होगी। ये चीज क्लियर है। इतनी सारी टॉपिक है, आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और क्लियर हुई भी होगी और समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले टॉपिक को। और एक चीज़ बता दूं, मैं अब टेलीग्राम का लिंक, अभी मैं PDF बना रहा हूं, सुनिए बात को मेरी। टेलीग्राम का जो लिंक है ये हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। वहाँ जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और ज्वाइन करने के बाद हम PDF को जैसे सिंपल मशीन एंड लीवर पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके पब्लिक करते रहेंगे। उसी पे आप जा करके डाउनलोड करके PDF को पढ़ सकते हैं। क्लियर है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।